बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स की और क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 45 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग द फार्मूला। अब ये फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल हमने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो जितनी बड़ी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन उतना ही छोटा सा है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है, सबसे पहले जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, हमें दिया गया है। अब इसको हम चेंज करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो उसी क्वेश्चन के अंदर है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फार्मूला प्रोवाइड ही ना करे, जस्ट ये आपको सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बेसिकली बुक के ऊपर हमारे पास 3 टेम्परेचर के स्केल जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर जो पहला टेम्परेचर का स्केल है वो है हमारे पास केल्विन स्केल। अगर हमें वो ये वाला टेम्परेचर देगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यहाँ से केल्विन निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर हमें वो फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करे, तो हम यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड का निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड का दे और हम यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट का निकाल लेंगे टेम्परेचर। तो इसी तरह से ये यहाँ पर जो 3 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये आपने अच्छे से अपने जहन में बैठा लेने हैं और इनको याद कर लेना अच्छे से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो है वो क्या है, वो हमारे पास है डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, प्लस 32 इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पर हमारे पास C है, वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमें गिवन है वो कितना है, वो है हमारे पास 48 डिग्री, और यहाँ पर लगा देंगे 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो नंबर आएगा हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 48 और इसको डिवाइड कर लेंगे 5 पे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 5 पे और ये आ जाएगा हमारे पास 86.4। कितना आ जाएगा, 86.4 प्लस 32। तो 6 में 2 ऐड करेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये आगे आ जाएगा 4 एज इट इज़। तो ये हमारा जो स्केल जो टेम्परेचर आ गया है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आ गया। तो यहाँ में हम लिख देंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आया है, 11.8.4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was son age 6 years ago? ठीक है, तो यहाँ से आपने 6 years ago 6 साल पहले सन की जो एज है वो यहाँ पर आपने निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको लेट कर लेंगे कि हम इनकी जो एजेस हैं, जैसे एज ऑफ सन, बेटे की जो एज है उसको हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे इसको कि ये हमारे पास बेटे की एज है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से लेट कर लेते हैं एज ऑफ फादर।
ठीक है, वो हम कह लेते हैं कि वो y है। अब एज ऑफ सन x है, एज ऑफ फादर y है। तो यहाँ पर देखें, कहता है एज ऑफ फादर एंड सन इज 72, कि इनकी जो एजेस हैं उनका जो सम है, यानी कि जब उनको हम सम करते हैं x और y को, तो वो आंसर आता है 72 ईयर्स। ठीक है, वो किसके बराबर है? 72 ईयर्स। तो यहाँ पर हम यहाँ एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में कहा गया है कि फादर और सन की जो एज है उनको हम सम करते हैं, तो ये हमने इनको सम किया और इसका आंसर क्या आता है? 72 ईयर्स। तो आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। पर हम सेंटेंस लिखते हैं बिफोर 6 ईयर्स, बिफोर 6 ईयर्स एज ऑफ, बिफोर 6 ईयर्स अगो द एजेस ऑफ बोथ, कि 6 साल पहले दोनों की जो एजेस थी वो ये थी। ठीक है, क्या थी? 2 इंटू एक्स माइनस 6, के बेटे की एज में से 6 ईयर्स पहले की बात है, तो 6 निकाल देने हैं आपने इसमें से, बराबर ये आ जाएगी बाप की एज, फादर की एज में से भी 6 को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर ये क्या है? 2 टाइम्स है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे की एज से। तो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं, ये आ जाएगा 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 12, और ये नंबर जो है राइट साइड पर ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 6 इधर आ जाएगा इसको आप लेफ्ट साइड पर लें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू y। क्या किया है? ये माइनस 6 है, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर क्या रह जाएगा हमारे पास? ये रह जाएगा 2x। 12 में से 6 को माइनस करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो साथ में क्या आएगा? माइनस। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे इस पहली इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? y की वैल्यू थी हमारे पास 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन, x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये दोनों वेरिएबल सेम हैं, ये भी x है और ये भी x है, तो ये 2x हैं और ये 1x है, तो टोटल ये हो जाएंगे 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम माइनस 6 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6, माइनस था दूसरी तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 78। 72 में 6 को जमा करेंगे 78, इस तरफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हम 3 1 सा 3 कटिंग कर लेते हैं और ये आ जाएगा 3 2 6 7 है, इसका 1 कैरी इधर जाएगा और ये हो जाएगा 18। 3 1 सा 3 और 3 6 सा 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी 26। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 26। अब ये 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले की एज हमने यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर हम बिफोर
6 years 6 years ago, एज ऑफ सन। अभी जो एज आई है हमारे पास, उस एज में से 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 एक्स की एज क्या आई थी, एक्स किसकी एज थी, वो हमारे पास थी सन की एज। ठीक है, तो ये टोटल सन की एज हमारे पास आ गई 26। इसमें से हम 6 साल पहले, तो 6 साल पहले इसमें से ये 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। 6 साल पहले जो सन की एज थी, एज ऑफ सन इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसकी एज निकाल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा bought a toy for 1500 and sold for 1520 rupees. What was her profit in percentage? तो यहाँ से हमने इसका परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ये इसने जो टॉय है बाय किया है 1500 रुपये का, तो जो चीज़ बाय की जाती है वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं CP। ठीक है, बुक के अंदर CP वगैरह और ये कॉस्ट प्राइस वगैरह लिखा है, तो आप CP लिख लें इसको। ये हमारी कितनी प्राइस है, ये है हमारे पास 1500। इसी तरह से ये उसने सोल्ड किया, ये उसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जो कि 1520 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोल्ड प्राइस या सेल प्राइस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा SP 1520 रुपीज़। यहाँ से प्रॉफिट को मालूम करते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दें, तो इससे हमारे पास जितनी रकम हमें प्रॉफिट में मिलेगी वो आ जाएगी। सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है, 1520 रुपीज़ माइनस उसने ख़रीदा कितने का था, वो 1500 रुपये का ख़रीदा था, और आगे बेचा कितने का था, 1520 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से आप 1500 में से 1520 में से 1500 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये हमारा 20 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकालना, बल्कि इस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में भी मालूम करना है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट जो आई है इसको हम रखेंगे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगी, ये नीचे इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी CP आएगी, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट हमें कितना मिला था, 20। ठीक है, अभी हमने निकाला 20 रुपीज़। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो आई थी हमारे पास 1500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 रुपये नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से गए, बाकी रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया 20, 15 और ये 1%। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.33। हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लगा लेते हैं और ये साथ में परसेंटेज का साइन, तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि हमें इतने % जो है वो प्रॉफिट हुआ है। आपने याद रखना है, किसी भी नंबर का आपने अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है किसी भी नंबर की, जैसे एग्ज़ाम के मार्क्स जो हैं, एक सब्जेक्ट है जिसके टोटल मार्क्स 60 हैं और हमें उसमें से 30 मार्क्स मिले हैं, तो उसकी परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। देखें, ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको टोटल मार्क्स से। तो ठीक है, आपने ये फार्मूला याद रखना है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, किससे कर देना है, टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। तो ये हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला आ जाएगा।
यही आपने परसेंटेज किसी भी नंबर की निकालनी है, ठीक है। तो ऑब्टेन नंबर ऊपर आएगा और जो टोटल नंबर होगा उस क्वांटिटी का वो नीचे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो हमारे पास उस नंबर की परसेंटेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, और जिसमें हमने टैक्स की रकम निकालनी है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपये, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। यहाँ से हमने क्या करना है, रेट नहीं बल्कि हमने यहाँ से हमने क्या करना है, इस टैक्स की अमाउंट निकालनी है, जो कि इस रकम को निकाल कर एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है, ठीक है, इसको निकाल देना है तैयब की एनुअल इनकम में से, और उसके ऊपर हमने क्या करना है, अपना जो टैक्स है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैक्स की जो रकम है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। जितना हमने टैक्सेबल इनकम है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब टैक्सेबल इनकम क्या है कि हमारे पास जो तैयब की एनुअल इनकम है, या जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम माइनस ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, निकाल देना है, इसको नहीं हमने ऐड करना टैक्स की रकम में, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी थी, 9,60,000, तो ये आ जाएगा 9,60,000 माइनस 1,00,000, और ये आ जाएगा 30,000। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करें, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये हमारे पास अमाउंट जो आएगी वो आएगी 8,30,000 रुपये, ठीक है। अमाउंट जो आएगी हमारे पास, जिसको हमने एज अ टैक्स के अंदर ऐड करना है, और वहाँ से हमने अमाउंट निकालनी है जितनी हमने टैक्स में देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास कौन सी अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट इनकम, जिसके ऊपर हमारा जो है वो इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेट उसने क्या बताया था जो हमने इसके ऊपर लगाना है, वो है 0.75%। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टैक्स रेट, जो कि हमारे पास 0.75% है, ठीक है। और निकालना क्या है, हमने टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट या टैक्स अमाउंट बराबर है हमारे पास टैक्सेबल इनकम, ये जो टैक्सेबल इनकम हमने अभी ऊपर निकाली है, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टैक्सेबल इनकम क्या थी, 8,30,000, मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से 0.75% से। तो ये हमारे पास अमाउंट थी जो कि टैक्सेबल इनकम था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8,30,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75। अब देखें परसेंटेज, इसमें परसेंटेज का साइन है, तो आप यहाँ पर देखें कैलकुलेटर पे, तो ये इक्वल का जो साइन है, ये देखें ऊपर येलो कलर में ये परसेंटेज का सिंबल बना हुआ है। तो आप यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करें और इक्वल का बटन प्रेस करें, तो ये देखें यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लग गया। तो आप फिर एक बार इसको इक्वल का बटन प्रेस करें, तो ये हमारे पास जो अमाउंट है विच इज़ 6,225 रुपीज़, 6,225 रुपीज़। तो ये हमारी टैक्स अमाउंट है, ठीक है, जो 9,30,000, 8,30,000 पर जो अमाउंट बनती है हमारी टैक्स की, वो हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारा आंसर था, टैक्स अमाउंट हमने यहाँ से क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो टैक्स अमाउंट हमारे पास 6,225 आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप
फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस अमाउंट 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनकी अमाउंट्स बना लेनी है। अब हमारे पास कंपाउंड मार्कअप जो है ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। वो हमारी एक्चुअल जो अमाउंट है वो ये है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारे पास कितनी है 3,75,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, कितने रेट है इसका, ठीक है। उर्दू में इसको शरह बोलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट कितना है इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल पी से। रेट जो है वो है हमारे पास 14%। और इसमें देखिए टाइम कितना है, 1 ईयर, कितना है 1 ईयर का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो है 1 ईयर का। इसके ऊपर हमने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर कंपाउंड एनुअली, यानी कि इसके ऊपर कंपाउंड मार्कअप जो है, कंपाउंड मार्कअप कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि CI हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये किसके बराबर है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ऊपर पावर में आ जाएगा टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले हम P की वैल्यू लगाते हैं। P की वैल्यू क्या है, 3,75,000। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R, इसका क्या है, रेट है, वो कितना है 14%। तो ये आ जाएगा 14%, और टाइम क्या है हमारे पास 1, और ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, माइनस, अब फिर इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, जो कि 3,75,000 रुपये। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये अमाउंट एज इट इज़ लिख लें, 3,75,000, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 1 प्लस 14, और परसेंटेज मैंने बताया था शिफ्ट, और इक्वल के साथ ये आ गया परसेंटेज, ब्रैकेट क्लोज, और ये आप प्रेस कर दें इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.14, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके ऊपर पावर 1 है वो भी लिख दें, माइनस 3,75,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट ऐसी रहेगी इसके साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है, तो किसी भी नंबर की पावर 1 हो, जैसे 5 की पावर 1 है तो आंसर क्या होता है, 5 ही होता है। तो अगर इसकी पावर 1 है तो यही नंबर होगा। तो ये मैं नंबर ऐसे लिख लेता हूँ, 3,75,000, और इसकी पावर करते हैं तो यही नंबर आएगा, माइनस 3,75,000। अब इस 3,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, मल्टीप्लाई 3,75,000 75,000, तो ये आ रहा है हमारे पास 4,27,500, 4,27,500 माइनस 3,75,000। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 3,75,000, ये आ जाएगा 52,500। ये हमारे पास क्या आ गया, 52,500, इसका क्या आ गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 52,500। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।